बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बैंकिंग गाइड एंड जॉब पोर्टल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है मेरा सबका कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है। मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल हो जाया करें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब के डेबिट कार्ड्स के बारे में है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि बैंक अल हबीब के डेबिट कार्ड के क्या फ़ीचर्स हैं और कितनी लिमिट्स आपको दी जाती हैं इंडिविजुअली। हर एक कार्ड का जो भी कार्ड के टाइप्स बैंक अल हबीब ऑफ़र करता है उसमें कितनी कितनी लिमिट आपको दी जाती है और उसके क्या अदर बेनिफिट्स हैं और इन कार्ड्स के चार्जेस क्या क्या हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा तो आप लोग बैंक अल हबीब के जितने भी डेबिट कार्ड्स हैं उनके बारे में आप लोगों को इन्फ़ो बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग इन्फ़ो उसके बारे में ले सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बैंक अल हबीब जो 3 टाइप्स के कार्ड ऑफ़र करता है, जो 3 मेन कैटेगरीज़ हैं वो हैं वीज़ा, पेपाक और यूनियन पे। वीज़ा और यूनियन पे जो है वो ग्लोबली और अक्रॉस पाकिस्तान आप यूज़ कर सकते हैं, जबकि पेपाक जो है सिर्फ आप पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं, जबकि वीज़ा और यूनियन पे आप एब्रॉड में भी यूज़ कर सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इन 3 कैटेगरीज़ को हम अब फर्दर जो इनकी टाइप्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहले वीज़ा में हमें जो कार्ड्स देखने को मिलते हैं वो 3 किस्म के हैं। पहला है वीज़ा डेबिट कार्ड, वीज़ा डेबिट गोल्ड कार्ड, वीज़ा डेबिट प्लैटिनम कार्ड और वीज़ा डेबिट सिल्वर कार्ड। ये 3 इकसाम वीज़ा डेबिट कार्ड की मद में बैंक अल हबीब हमें ऑफ़र करता है। तो पहले हम वीज़ा डेबिट गोल्ड कार्ड को देख लेते हैं कि वीज़ा डेबिट गोल्ड कार्ड के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने 3 कार्ड्स कंपैरिजन में सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम इन 3 कार्ड्स को कंपेयर करके देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीज़ा डेबिट गोल्ड कार्ड जो है उसमें आप लोगों को ऑफ़र किया जाता है जो प्राइमरी कार्ड की आपको एटीएम कैश विड्रॉल की लिमिट है, मतलब आप एटीएम से एक दिन में कितने पैसे निकलवा सकते हैं। तो वीज़ा डेबिट प्लैटिनम कार्ड से आप लोग निकलवा सकते हैं 1,50,000 पर डे। इसी तरह से गोल्ड कार्ड से आप निकलवा सकते हैं 1 लाख पर डे। वीज़ा डेबिट सिल्वर कार्ड से आप लोग निकलवा सकते हैं 75,000 पर डे। अगर आपने अपने प्राइमरी कार्ड के अलावा आपने अपना सप्लीमेंट्री कार्ड भी इशू करवाया हुआ है तो वीज़ा डेबिट सप्लीमेंट्री कार्ड पे आप लोगों को 50,000 मिलेंगे और वीज़ा डेबिट गोल्ड के सप्लीमेंट्री पे आपको 30,000 मिलेंगे। वीज़ा डेबिट सिल्वर के सप्लीमेंट्री पे आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से पॉइंट ऑफ सेल की ट्रांजैक्शन, पॉइंट ऑफ सेल से मुराद है जो आप शॉपिंग करते हैं किसी भी रिटेल आउटलेट पे, तो वो जो ट्रांजैक्शन होती है वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाती है। तो वीज़ा डेबिट प्लैटिनम कार्ड की आपकी लिमिट है पीओएस की, मतलब 5 लाख तक आप लोग इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 5 लाख रुपए आपकी लिमिट है वीज़ा डेबिट प्लैटिनम में पॉइंट ऑफ सेल की। गोल्ड कार्ड में आपकी लिमिट है 2 लाख रुपए पॉइंट ऑफ सेल की और वीज़ा डेबिट सिल्वर में 1,50,000 रुपये लिमिट आपको दी जाती है। इसी तरह से सप्लीमेंट्री की पॉइंट ऑफ सेल की लिमिट प्लैटिनम में 1 लाख है, गोल्ड में 75,000 है और सिल्वर में 50,000 है। फ़ंड्स ट्रांसफ़र अगर आपने करने हैं एटीएम के ज़रिए से तो वीज़ा डेबिट प्लैटिनम कार्ड होल्डर 2,50,000 रुपये तक फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो बैंक अल हबीब के अंदर हो या चाहे दूसरे किसी बैंक में अगर आपने ट्रांसफ़र करने हैं तो 2,50,000 रुपये तक आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से वीज़ा गोल्ड कार्ड में आप लोग 2.5 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वीज़ा डेबिट सिल्वर में 2 लाख रुपये तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री कार्ड में ये चीज़ ट्रांसफ़र की आपको अलाउ नहीं है। इसी तरह से अब हम इनके चार्जेस, इन तीनों कार्ड के चार्जेस डिस्कस कर लेते हैं। तो एनुअल फ़ी जो आप लोगों को चार्ज की जाती है वीज़ा डेबिट प्लैटिनम कार्ड की वो 4,000 रुपये है और इसी का अगर आप लोग सप्लीमेंट्री कार्ड इशू करवाएं तो उसकी 2,000 रुपये है। 1,750 रुपये गोल्ड कार्ड की है और इसके सप्लीमेंट्री की 1,000 रुपीज़ है। वीज़ा डेबिट सिल्वर कार्ड की 1,400 रुपये फ़ीस है और सप्लीमेंट्री की 800 रुपये फ़ीस है। इसी तरह से अगर आप लोग बैलेंस इंक्वायरी करते हैं इंटरनेशनली, मतलब आप एब्रॉड जा रहे हैं और अगर आपने अपने अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी की है तो 200 रुपये आपसे स्ट्रेट इन तीनों कार्ड्स में आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे। इंटरनेशनल एटीएम विड्रॉल चार्जेस हैं अगर आप किसी एब्रॉड की कंट्री में जाके ट्रांजैक्शन करते हैं अपने एटीएम कार्ड से तो आप लोगों को 3.5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की है तो आप लोगों आपसे 3,500 रुपये डिडक्ट किए जाएंगे।
इसी तरह से अगर आप लोग फ़ंड्स ट्रांसफ़र की बात करें, अगर आप लोग फ़ंड्स ट्रांसफ़र करें तो 25,000 रुपये तक पर मंथ पर अकाउंट आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। लेकिन अगर आप लोग 25,000 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तो जो ज़्यादा अमाउंट होगी 25,000 से, उसके ऊपर आप लोगों को 0.1% ऑफ द ट्रांजैक्शन या फिर 200 रुपये, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आप लोगों को चार्ज किया जाएगा। तो ये 3 कार्ड्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नया अकाउंट खुलवाना चाहें तो आप इन तीनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड का इंतखाब कर सकते हैं। और अगर आप पुराने अकाउंट होल्डर हैं बैंक अल-हबीब के और अगर आपके पास वीज़ा कार्ड नहीं है तो आप सिंपली उनके कॉल सेंटर कॉल करके उन्हें ये कह सकते हैं कि मुझे वीज़ा कार्ड चाहिए, तो मुझे वीज़ा कार्ड इशू करवा दें। वीज़ा कार्ड आपकी ब्रांच आ जाएगा, वहाँ पे आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो 2 मेन कैटेगरीज़ रह गई थी, वीज़ा कार्ड को हमने डिस्कस कर लिया था, तो जो 2 मेन कैटेगरीज़ रह गई थी वो था पे पाक कार्ड और यूनियन पे डेबिट कार्ड। तो अब यूनियन पे में सब कैटेगरीज़ 2 हैं। यूनियन पे में आपको एक तो यूनियन पे डेबिट कार्ड मिलेगा और एक है यूनियन पे अपना डेबिट कार्ड, और इसी तरह से पे पाक में आपको एक ही कैटेगरी मिलेगी, पे पाक कार्ड। तो अब हम इनके फ़ीचर्स और इनकी डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेली यूजेज लिमिट जो है एटीएम, आप जो एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे तो यूनियन पे डेबिट कार्ड में आप लोग 60,000 रुपीज़ एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हैं। यूनियन पे अपना डेबिट में आप लोग 60,000 कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है ये कार्ड आपको करंट अकाउंट और करंट प्लस अकाउंट और इस तरह से दूसरे अकाउंट्स में ऑफ़र किया जाएगा, जबकि ये यूनियन पे अपना डेबिट कार्ड जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपना करंट अकाउंट में आप लोगों को ऑफ़र किया जाएगा। पेपाक डेबिट कार्ड की एटीएम विड्रॉल की लिमिट है 50,000 पर डे। सप्लीमेंट्री कार्ड यूनियन पे डेबिट में आप लोगों को 20,000 रुपये एटीएम से निकालने की इजाज़त देगा, जबकि यूनियन पे अपना डेबिट कार्ड में भी आप लोग 20,000 रुपये एटीएम से निकलवा सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल की लिमिट्स हैं यूनियन पे डेबिट कार्ड की 1,25,000 रुपये है, यूनियन पे अपना की भी 1,25,000 रुपये है, जबकि पेपाक की 1,00,000 रुपये। सप्लीमेंट्री कार्ड्स की 30,000 रुपये यूनियन पे डेबिट कार्ड की है और यूनियन पे अपना की भी 30,000 रुपये है, जबकि सप्लीमेंट्री कार्ड पेपाक डेबिट कार्ड में होता नहीं है, तो इसलिए आप लोगों के पास इसलिए सप्लीमेंट्री कार्ड की कोई लिमिट अवेलेबल नहीं है। फ़ंड्स ट्रांसफ़र की लिमिट यूनियन पे डेबिट कार्ड में 1,50,000 रुपये है, जबकि सप्लीमेंट्री कार्ड की फ़ंड्स ट्रांसफ़र की लिमिट नहीं होती। जो फ़ी आप लोगों को चार्ज की जाएगी एनुअली तो वो है 1,250 रुपये यूनियन पे डेबिट कार्ड की, और पेपाक डेबिट कार्ड की आप लोगों को 900 रुपये फ़ीस चार्ज की जाएगी। इसी तरह से अगर आप लोगों से कार्ड खो जाता है या फिर आप लोगों का कार्ड डैमेज हो गया है तो आप जब रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसके भी चार्जेस हैं, वो भी 1,250 रुपये हैं और 900 रुपये पेपाक डेबिट कार्ड के। इंटरनेशनल अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करना चाहें तो 3.5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट आप लोगों को चार्ज किया जाएगा यूनियन पे डेबिट कार्ड में, जबकि पेपाक कार्ड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ होता है, ये आप लोग अब्रॉड यूज़ नहीं कर सकते। एटीएम से इंटरनेशनल बैलेंस इंक्वायरी अगर आप लोग करें तो PKR 200 आप लोगों को चार्ज किए जाएंगे। और इसी तरह से जैसे कि वीज़ा कार्ड में था, फ़ंड ट्रांसफ़र के ऊपर 25,000 से ज़्यादा अगर आप लोग पर मंथ पर अकाउंट अगर ट्रांजैक्शन आपकी अबव हो रही है 25,000 से, तो 0.1% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको चार्ज की जाएगी, या फिर 200 रुपये। इन दोनों में से जो भी लोअर हुआ वो आप लोगों को चार्ज किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग वीज़ा डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं बैंक अल-हबीब के, तो और अगर आप लोग क्या चाहते हैं कि हमें चार्जेस कम लागू हों और हम पेपाक कार्ड लेना चाहते हैं तो सिंपली आप वो कॉल सेंटर कॉल करके उन्हें ये कह सकते हैं कि हमें पेपाक डेबिट कार्ड इशू कर दें। और यूनियन पे में भी आप ऐसा ही, अगर आप लोगों के पास वीज़ा कार्ड है, आप यूनियन पे कन्वर्ट होना चाहते हैं तो कॉल सेंटर कॉल करके आप लोग अपनी रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं। तो ये थी एक डिटेल्ड वीडियो जो कि बैंक अल-हबीब के जितने डेबिट कार्ड्स हैं उसके बारे में थी। उम्मीद है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में मुझे याद रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।